हेलो एवरीवन, आज मैं आपको यहाँ पर अपने सूट की लेंथ को कम करने का तरीका बताऊंगी कि हम जो सूट की जो लेंथ होती है इसको बिना काटे हम कैसे कम कर सकते हैं। जो टोटल लेंथ है मेरे सूट की वो है यहाँ पर 51 इंच और मुझे चाहिए यहाँ पर 45 इंच। 45 इंच बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बिल्कुल अच्छा सा तरीका बताऊँगी। वो मेरा जो मैं यहाँ पर जो सूट है उसको मैं ना तो नीचे से कट करूँगी और ना ही मैं इसके गले को कट करूँगी। सूट की जो जो लेंथ कम करने का मेरा जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरा जो नेक का डिजाइन है मैं इसको बिल्कुल भी यहाँ से कट नहीं करूँगी, आप देख सकते हो। और ये मेरा जो बॉर्डर है मैं इसको भी यहाँ से बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी। अब जो लेंथ कम करने का जो तरीका है मेरा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर मैं एक एक इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी, इस तरह से बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे, सिलाई के साथ स्टिच करेंगे और 1 इंच पर और यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी मैं। इस तरह से मैं यहाँ पर एक एक इंच का गैप करते हुए यहाँ पर 5-6 निशान लगा दूँगी। 6 इंच के लिए 6 निशान लगा दूँगी इस तरह से। अब यही निशान मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लूँगी। अब डबल फोल्ड करने के बाद मैं इस तरीके से इसको कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट करूँगी। सेट करने के बाद जो जिस जगह पर हमने ये निशान लगा रखे हैं उसी तरह मैं इसको इस तरह से दूसरी तरफ भी उन्हीं की जगह पर निशान लगा लूँगी। जो हमारे पल्ले हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी हमारी पिनटेक्स जो सीधी डलेंगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने जितना हमारा साइज एक्स्ट्रा था उतने ही मैंने यहाँ पर एक एक इंच के निशान लगा लिए हैं। इस तरह से इस तरह मेरे जो निशान है वो दोनों तरफ लग गए हैं। मैं इनको सीधी तरफ लगा लूँगी। ये मैंने जो थे उल्टी तरफ लगाए थे, क्योंकि जो हमने सिलाई लगानी है वो हमारी सीधी तरफ ही लगेगी। इस तरह से अब मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से यहाँ पर इन निशानों को सीधा कर लूँगी जहाँ से हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए बीच में। इस तरह से आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगा और अच्छे से आप बना सकोगे। इस तरह से ये हमारी लेंथ कम करने का बहुत ही अच्छा और एक यूनिक तरीका है, जिससे हमारे सूट की ग्रेस कम नहीं होगी, इससे बल्कि हमारा सूट और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस तरह से हम यहाँ पर जितनी भी हमें पिनटेक्स डालनी है उतने हम यहाँ पर स्केल से निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं एक एक इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। ये निशान भी मैंने यहाँ पर सीधी तरफ लगाए हैं और इस तरह से मैं यहाँ पर इस कपड़े को पकड़ करके इसके ऊपर पहले यहाँ प्रेस के साथ इनको सेट कर लूँगी। इस तरह से आप देख सकते हो एक पिनटेक्स मैंने बना ली है प्रेस की हेल्प से। फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर पहले मैं दूसरी और पिनटेक्स भी बना लूँगी। इस तरह से बिल्कुल कपड़े को जहाँ पर मेरे स्केल के साथ मैंने लाइन लगाई थी, हमारा कपड़ा बिल्कुल उसी के ऊपर से जाना चाहिए, तभी हमारे जो पिनटेक्स हैं वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेंगी। इस तरह से मैंने 2 पिनटेक्स बना ली हैं। इस तरह करके मैं यहाँ पर सारी पिनटेक्स के ऊपर प्रेस के साथ सेट कर लूँगी। इस तरह से आप देख सकते हो। प्रेस के साथ जब हम इनको बना लेते हैं तो जब हम बनाएंगे तो हमें बिल्कुल आसानी से ये अच्छी बनेंगी। अगर आप चाहो तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस तरह से मैं बिल्कुल प्रेस जहाँ पर मैंने यहाँ लाइन लगाई है बिल्कुल उसी के ऊपर से पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर इनको प्रेस के साथ जमा लिया है।
इस तरह आप देख सकते हो कि मेरी जो सारी पिनटक्स हैं वो मैंने यहाँ पर डाल ली हैं। अब मैं इनको मशीन के ऊपर रख करके इनको स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर जो हमें कपड़े का मार्जिन रखना है पिनटक्स के लिए, वो हमारा कम से कम एक पैर का होना चाहिए। एक पैर से हल्का सा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन एक पैर का हमारा मार्जिन होना चाहिए। जो हम थोड़ी सी मोटे वाली जो पिनटक्स डालते हैं, एक बिल्कुल पतले वाली होती है, वो आपकी मर्जी है, उसमें हम बहुत ज़्यादा सिलाई लगानी पड़ेगी यहाँ पर। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ी एक पैर के मार्जिन वाली पिनटक्स डालूँगी। इस तरह से जो हमारा जो गैप होगा सिलाई का वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा हमें नहीं रखना है। उसके लिए चाहे तो आप यहाँ पर निशान लगा सकते हो। इस तरह से जो मैंने यहाँ पर है एक पिनटक्स लगा ली है इस तरह से, और जो मेरी दूसरी पिनटक्स डलेगी उसके बीच में और इनके बीच में भी एक पैर का ही मार्जिन रह जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 1-1 इंच का गैप लिया था, तभी हमारी पिनटक्स अच्छे से डलेंगी और वो एक दूसरे के ऊपर सिलाई के ऊपर आएंगी। इस तरह से इस तरह करके हम यहाँ पर दूसरी पिनटक्स भी डाल लेंगे, एक एक सिलाई एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। सारी पिनटक्स में जो हमारा जो गैप होगा वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इस तरह से अब हम यहाँ पर और तीसरी पिनटक्स डालेंगे। इस तरह अगर आपको मेरा डिज़ाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा है, पसंद आया है, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह मैं आपके लिए कुछ अलग वीडियो लेके आती रहूँगी। इस तरह से हम यहाँ पर जो सारी पिनटक्स हैं वो डाल लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर डालेंगे, सभी में बराबर बराबर गैप होना चाहिए, किसी में कम और किसी में ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे जो हमारा जो काम करेंगे हम, जो पिनटक्स डालेंगे, वो बिल्कुल भी फिनिशिंग से हमारी दिखाई नहीं देंगी। इस तरह से जो हमने सारी जो पिनटक्स हैं वो हमने यहाँ पर डाल ली हैं, आप देख सकते हो। इस तरह से अब हम इनको इस तरह से करके हम खोलते हुए बिल्कुल खींचते हुए यहाँ पर प्रेस के साथ इनको पहले हम सेट करेंगे इस तरह से। अब हम इनको इस तरह से खींचेंगे और प्रेस की हेल्प से बैठा देंगे इस तरह से नीचे की तरफ। इस तरह से इनको बिल्कुल खोलते हुए इस तरह से, तभी हमारी ये बहुत अच्छी फिनिशिंग से सफाई से दिखाई देंगी और तभी हमारा डिजाइन है जो वो अच्छा बन के आएगा इस तरह से। आप देख सकते हो जो मैंने पिनटक्स थी वो मैंने अभी यहाँ पर डाल ली हैं और कुछ इस तरह से उनकी लुक दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर जितना मेरा साइज़ है कपड़े का वो है मेरा यहाँ पर 24.5 इंच, इसका मैं हाफ़ करूँगी। यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी बीच में और इतना ही निशान मैं यहाँ पर भी लगाऊँगी इस तरह से पिनटक्स में डिज़ाइन बनाने के लिए, और एक सिलाई मैं यहाँ पर बीच में लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पर इस साइड 3-3 इंच पर एक सिलाई के लिए निशान लगाती जाऊँगी इस तरह से 3-3 इंच का गैप करते हुए, और इस तरह इतने ही गैप में मैं नीचे की तरफ भी निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब इन निशान पर जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ इन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब इस निशान के दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पर इसी तरह के निशान लगाऊंगी। यहाँ पर भी मैं 3-3 इंच के ऊपर ही निशान लगाऊंगी। इस तरह से
अब यही निशान मैं इतना ही गैप करते हुए 3-3 इंच का नीचे से निशान लगा लूँगी, बिल्कुल बराबर। ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इनके ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल इक्वल गैप में निशान लगा लिए हैं सिलाई से पहले, इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर कैसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। हमें सिलाई करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी जो सिलाई होगी पिन टक्स के नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ हमारा जो टांका वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर डबल सिलाई भी कर सकते हो, इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ। हम यहाँ पर धागे को भी कट करेंगे, किसी तरह का हमें कोई धागा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर टांके को पक्का करेंगे ऊपर से। और इस तरह से हम यहाँ पर नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे और यहाँ से भी हम सिलाई को पक्का करेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर सारी जो पिन टक्स हमने डाल रखी हैं इन सब के ऊपर हम इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ सभी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ बीच में 1.5 इंच पर भी गैप करके यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, लेकिन जो मेरी पिन टक्स की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। इनको भी हम प्रेस की हेल्प से इस तरह से, जैसे मैंने वहाँ उसमें ऊपर कर रखी हैं यहाँ से, इसी तरह यहाँ प्रेस की हेल्प से मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको ऊपर किया है पिन टक्स को। यहाँ पर मैं उठा करके सारी पिन टक्स को इसी तरह से ऊपर की तरफ कर लूँगी, इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से हमारा एक बहुत ही सुंदर जिगजैग टाइप डिजाइन बन जाएगा पिन टक्स का, जो दिखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो। हम अपने जो हमारे जो सूट की जो लेंथ ज़्यादा होती है हम उनके अंदर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, जिससे हमारे सूट में काफ़ी सुंदर ग्रेस आएगी। अब यहाँ पर जितना 3 इंच का गैप था इसका हम यहाँ पर हाफ लेंगे, 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा करके नीचे भी और ऊपर भी पिन टक्स के यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से सभी पिन टक्स के बीच में 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। जहाँ पर हमने 3-3 इंच लगाया था, अब 3-3 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे, 1.5 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर जैसे हमने निशान लगाए थे प्रेस की हेल्प से इनको पलट के पिन टक्स को, अब मैंने इसी के ऊपर अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। आप देख सकते हो कि जो मेरा डिज़ाइन है वो कितना अच्छा लग रहा है। आप भी अपने सूट पर इसको ट्राई कर सकते हो। ये डिज़ाइन हम किसी भी प्लेन सूट के ऊपर भी बना सकते हैं, स्लीव डिज़ाइन पर भी स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, अपने ट्राउज़र पर भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम इस पर भी सिलाई को पक्का करेंगे। इस तरह से जो हमारी जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पर सभी पिन टक्स के ऊपर सिलाई डबल डबल करके लगा लूँगी, ताकि जो मेरी सिलाई है कहीं से भी छूटे ना, धागा ना निकले। इसीलिए मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगाऊंगी, नीचे और ऊपर से टांके को पक्का करूँगी इस तरह से।
आप देख सकते हो जो डिजाइन है वो कितना अच्छा बना है। इस तरह से जो हमारा जो जिग जैग का डिजाइन है वो बन के आएगा। अब इस तरह से जो हम अपने सूट की जो लेंथ को हमने कम कर लिया है ये डिजाइन बना करके, इस तरह से। अब ये डिजाइन है जो कुछ इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी हमारी नीचे दामन के ऊपर। आप देख सकते हो। मैं आपको इसकी लेंथ भी बताती हूँ, जो पहले लेंथ कितनी थी और अब कितनी है। अब इसकी रेडी जो लेंथ जो हमें चाहिए थी बिल्कुल इतनी है, 46 इंच है अब यहाँ पर। क्योंकि जो हमारा जो तीरा है मैंने ऊपर से कट नहीं किया है, एक हाफ इंच कट होएगा और हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो पूरी 45 इंच रह जाएगी। पहले इसकी जो लेंथ थी वो थी हमारी 51 इंच। धन्यवाद।